आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक बाप बेटे की तस्वीर है। ये दोनों भारत के रहने वाले थे, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान के कराची में हैं और वहाँ वो पनाह मांग रहे हैं पाकिस्तान सरकार से। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, इधर से अंजू पाकिस्तान चली गई, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या इसी जैसा कोई मामला है? तो दोस्तों ये इस जैसा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसीलिए मैं इस पर बहुत तफसील से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये इतना गंभीर है कि ये केवल ये दो चेहरे नज़र आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन ये केवल इन दो चेहरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों की कहानी है। ये पाकिस्तान क्यों गए, इसके पीछे का क्या मकसद है और इनका क्या प्रोफाइल है, ये कौन हैं आखिर, इनके बारे में चर्चा क्यों हो रही है, कब गए, कब पहुँचे, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। बीते कई दिनों से मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन फाइनली मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो उसको छुपाने से उसका इलाज नहीं होगा, उसको खुलकर बताने से उसका इलाज होगा, उस पर बात करने से इलाज होगा। हमने देखा कि जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तानी मीडिया में इस पर खूब चर्चा हुआ, खूब बातचीत हुई, उस पर कई तरह के रिएक्शन सामने आने लगे, हिंदुस्तान के लोगों और ख़ासतौर से मुसलमानों के रिएक्शन इस पर सामने आए। तो हमने सोचा कि लाओ इस पर एक तफसीली वीडियो बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी है। इनकी उम्र 70 साल है। इनका नाम एम हसनैन है, मोहम्मद हसनैन। ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते थे, 1975 में वो दिल्ली आ गए और करीब करीब 50 सालों से वो दिल्ली में थे और दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रह करके एक पार्टी चलाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पार्टी चलाने वाला, जी हाँ पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला पाकिस्तान में क्या कर रहा है। ये न केवल ये की पार्टी चलाते थे, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पार्टी का नाम था कौमी पार्टी ऑफ इंडिया। ये 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2004 में और एक बार 2014 में, और एक बार 2013 में दिल्ली असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो और सी बात है कि इन्हें कामयाबी नहीं मिली। ये एक जर्नलिस्ट भी हैं। इनका द मीडिया प्रोफाइल के नाम से एक हफ्त रोज़ा अखबार निकलता था। ये बहुत गहराई के साथ सोचने वाले, इस्लामी मामलात को बहुत करीब से समझने वाले, मुसलमानों के मामलात मसाइल, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो कुछ भी इशूज़ हैं उस पर बहुत गहराई के साथ बातचीत करते हैं। न सिर्फ ये कि बातचीत करते हैं बल्कि बहुत सारे मामलात के हल भी बताते हैं। मैं एम हसनैन बहुत साफ तौर पर इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद का कोई हल रखा नहीं है। अगर आप इस मसले को भूल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बात दूसरी है, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के कुछ लोग, कुछ मुसलमान, किराए के मुसलमान भूल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो मुस्लिम मेन स्ट्रीम है, जो मुस्लिम अवाम है, वो इस मसले को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। वो बाबरी मस्जिद की शहादत का इंतकाम भी चाहते हैं और बाबरी मस्जिद की वहाँ पर अस्तित्व तामीर भी चाहते हैं। वो बाबरी मस्जिद को वहाँ से कहीं और हटाने की चीज़ नहीं समझते। न तो शरीयत में इस बात की गुंजाइश है और न ही हमारी कौमी और मिली गैरत इस बात को गवारा कर सकेगी कि बाबरी मस्जिद के नाम पर एक और मस्जिद वहाँ से कहीं दूर 150 किलोमीटर दूर जाकर बना ली जाए। लिहाजा इस मसले का बड़ा सीधा सा हल है और वो ये है कि अब बैनुल अक़वामी बरादरी के पास में जाना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना है, यूएनओ में जाना है। लोग कहते हैं किस तरह होगा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती और वो बात बड़ी अजीब सी लगती है मुझे। सिख हिंदुस्तान की 2% वाली माइनॉरिटी है। सिखों के खिलाफ एक फसाद होता है 1984 में, उसमें सिखों की बहुत बड़ी तादाद मारी जाती है। हालांकि ये तादाद मजमूई तौर पर उस तादाद से बहुत कम है जो मुसलमानों की रही होगी फसादात में मारे जाने वाले मुसलमानों की, लेकिन इसके बावजूद सिखों ने इस मसले को अपने लिए गंभीर जाना, इसको बहुत संजीदगी से लिया। हमारी तरफ वो किसी मामले को हल्के में लेते भी नहीं है। उन्होंने अपने सारे फॉरेन कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया और आज सोनिया गांधी जैसे लीडर के पास नोटिस मौजूद है, उन्हें भी जवाब देना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस सवाल का कि इतनी बड़ी तादाद में सिखों के कत्लेआम की वजह क्या थी और कांग्रेस की आला क़यादत उस जमाने में क्या कर रही थी। और इसको बुनियाद बनाकर कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं कह सकता कि सिखों ने कोई काम ऐसा किया जिसे हम एंटी नेशनल कह सकें या मुल्क दुश्मन कह सकें या कौम दुश्मन कह सकें। मुसलमान भी यह हक रखते हैं कि अगर उनको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, सारी कोशिशों के बावजूद, और अब तक जितनी कोशिशें वो कर चुके हैं वो कम नहीं है, इन कोशिशों के जवाब में जो लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने फैसला दिया वो कितना रिडिकुलस है, कितना मजाकाखेज है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कोई भी अपनी आंखों से देख सकता है कि किस तरह कोर्ट ने बजाय फैसला देने के पंचायत का काम किया। उसने एक जमीन को जिसकी टाइटल, जिसका नाम, जिसके कागजात सब कुछ मुसलमानों के नाम है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ये कभी भी समझ में आने वाला फैसला नहीं है और अगर हम इस मामले को इंडियन पोलिटिकल पैरामीटर के अंदर रहकर हल करने की कोशिश करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि इस मुल्क की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो रूलिंग पार्टी की हो, इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क का मीडिया और इस मुल्क की
इस मुल्क का जो मेजोरिटी कॉन्शियंस है, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं है। सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं, सबके पास अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, सब अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। वो हिंदुत्व को कायम करने की कोशिशों में लगातार मसरूफ है। वो मुसलमानों को और इस्लाम को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें इस मुल्क के पॉलिटिकल कॉन्शियंस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई मौका नहीं है। अगर इस मुल्क की सबसे छोटी माइनॉरिटी यानी सिख अपने अपने लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, तो मुसलमानों को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का ही सहारा लेना चाहिए। अब ये मुल्क की क़यादत का काम है। अगर मौजूदा क़यादत ये काम कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये काम नहीं कर सकती तो उसे चाहिए कि कौमी पार्टी ऑफ इंडिया की लीडरशिप के लिए रास्ता साफ कर दे। दिस इज द ओनली सोल्यूशन, दिस इज द ओनली वे आउट। यानी एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों के हालात को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हो और दिन और रात मुसलमानों के ताल्लुक़ से फ़िक्र करने में घुला जा रहा हो, वो शख्स मुसलमानों को तन्हा छोड़कर अपने बच्चे की खैर व आफ़ियत के लिए वो पाकिस्तान चला गया। यानी ये शख्स पढ़ा लिखा, समझदार, संजीदा, बाअखलाक और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और उसके साथ मुसलमानों का दर्द, और न सिर्फ ये कि सिर्फ दर्द बल्कि उसको समझना नेशनल सतह पर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, मस्जिदों में, मदरसों में जा कर के मुसलमानों के दरमियान तकरीरें करना, बातें करना, उनको मसाइल से आगाह करना, उनके मसाइल का हल बताना, ये इस शख्स का काम था हिंदुस्तान में। अब आपको इस शख्स की अहमियत का अंदाज़ा थोड़ा बहुत लग गया होगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान, बहुत पढ़ा लिखा, सूझबूझ रखने वाला इंसान है। इसलिए अब इसकी कहानी को सुनिए तो थोड़ा सा आपको दिलचस्पी लगेगी। अब ये इतना दर्द और मोहब्बत रखने वाला मुसलमानों से ये शख्स पाकिस्तान चला जाएगा, ये जब हमने भी देखा तो मुझे भी बड़ा ज़ाती तौर पर झटका लगा कि वो शख्स जो बहुत बातें करता था मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की हमदर्दी को लेकर, मुसलमानों के इश्यूज़ को लेकर, कश्मीर के इश्यूज़ को लेकर, यानी हर जटिल मुद्दों पर एक हल पेश करता था, एक राय देता था, वो अपनी आफ़ियत, अपने बच्चे की खैर मनाने के लिए वो पाकिस्तान चला गया। ये क्यों गए? तो उन्होंने जाकर के पाकिस्तान में मीडिया को बताया, लेकिन वहाँ बताने से पहले सबसे पहले हम इनका पूरा प्रोसेस बता दें, ये कैसे गए, क्या हुआ। दरअसल ये खुद बताते हैं कि 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आ गए, तब इन्होंने सोचा कि शायद अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दूभर होता चला जाएगा। उसके बाद ही से इन्होंने केवल अपनी और अपने बच्चे की, जो कि 31 साल का लड़का है, इसहाक मीर इसका नाम है, इसको लेकर के किसी दूसरे देश में, ख़ास तौर से पाकिस्तान जाने की इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तमाम बातें उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया है। वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार ये टाइम आता है 5 सितंबर सन 2023, और 5 सितंबर सन 2023 को ये अपने बेटे को साथ में लेते हैं। दिल्ली में किराए के मकान पर रहते थे, जाफराबाद में। गाड़ी वाड़ी रही होगी, इनका अपना कोई मकान नहीं था। इनके माँ बाप नहीं हैं, 2 बहनें केवल हैं। और हाल ये है कि इनका यही एक इकलौता संतान, इनकी बीवी से अलहदगी हो गई है। करीब करीब 1989 में इनकी शादी हुई और 1993 में अलहदगी होगी। करीब करीब 4 साल या पौने 4 साल की मुद्दत में बीवी से अलहदगी हो गई, तलाक हो गया। 2 बच्चे हुए, एक का इंतकाल हो गया। यही एक बच्चा बचा जिसका नाम इसहाक मीर है। तो इसको ले करके ये 5 सितंबर को दुबई जाते हैं फ़्लाइट के ज़रिए से। दुबई में या यूँ कहें अबू धाबी में 2 दिन रुक करके 7 तारीख को अफ़गानिस्तान का वीज़ा हासिल किया। 8 तारीख के फ़्लाइट से वो काबुल पहुँचे। वो काबुल से कंधार पहुँचे और वहाँ से पाकिस्तान के सरहद में दाखिल हो गए। बलूचिस्तान के चमन इलाके में दाखिल होने के बाद वो क्वेटा पहुँचे। वहाँ से वो टैक्सी के ज़रिए कराची पहुँचे। पहले तो इधर उधर किसी होटल में ठहरने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि उन्हें होटल मिलना नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं थे। ऐसी सूरत में वो सीधे चले गए आईजी सिंध के पास, और आईजी सिंध के पास उन्होंने अपनी पूरी रुदाद और कहानी बता दी कि हम हिंदुस्तान के सताए हुए हैं, मुशरिकों के सताए हुए हैं, हिंदुओं के सताए हुए हैं, उनके शब्दों में कहें तो, और हम इस तरीके से 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान आए हैं और हम असाइलम चाहते हैं, पनाह चाहते हैं। बस आप हमें पनाह दे दीजिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें कोई ज़मीन भी नहीं चाहिए, हमें कोई मकान भी नहीं ख़रीदना है, बस सिर्फ हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ अपनी इज़्ज़त की मौत मरने के लिए मौका दे दीजिए, और हमारा बच्चा रोटी वोटी पका लेगा, कुछ मजदूरी कर लेगा, इसको बस कुछ ऐसा मामला हो जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आईजी सिंध ने उनकी पूरी रुदात को सुना, और सुनने के बाद में चूँकि वो लिख करके कुछ नहीं दे सकते थे इतनी जल्दी, तो उन्होंने ऐसे ही ओरली उनसे कह दिया कि जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं आप भी रहिए। इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से नहीं रहेंगे, यानी हम आपकी नज़रों के सामने रहना चाहते हैं, हम चोर की तरह से नहीं रहना चाहते हैं, हम कानूनी तौर पर
आपकी नज़रों के सामने, हुकूमत की नज़रों के सामने हमें एक कह सकते हैं कि एक पनाह गुज़ीर के तौर पर हम रहेंगे, इसके अलावा हम नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने कही। चूँकि इतनी जल्दी ये तमाम चीज़ें मुमकिन नहीं थी, रात का ठहरना भी था। किसी ने इनको बताया कि कराची में आप ईदी सेंटर चले जाइए, तो वो सीधे ईदी सेंटर पहुँच गए। ईदी सेंटर वैसे तो पहुँचे, लेकिन इनके साथ साथ पुलिस या सिक्योरिटी तैनात कर दी गई ताकि देखें ये कोई ऐसी गतिविधि ना करे। बहरहाल वो ईदी सेंटर में रुके और ईदी सेंटर में रुकने के बाद में उन्होंने पुलिस के इदारों के पास जाना शुरू किया और दूसरे इदारों के पास जाना शुरू किया, जहाँ से वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने लिए पनाह और असाइलम का जो भी दस्तावेज़ हो सकता है उसके लिए तैयार करा सकें। और आखिरकार हंगामा तब हुआ जब ये 25 तारीख यानी 25 सितंबर को कराची प्रेस क्लब में आकर के मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हैं और अपनी बातें रखते हुए वो तमाम दास्तान बताते हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। देखिए वो क्या कुछ कहते हैं, मैं शब्दशः बता देता हूँ। उन्होंने कई सारे मीडिया वालों को जवाब दिया, उसमें से जो वहाँ का प्रमुख न्यूज़ चैनल है जियो चैनल, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ उठाता है और खुल करके बोलता है तो फ़र्ज़ी मुकदमे लगा दिए जाते हैं मुखालिफिन के ख़िलाफ़, यानी हुकूमत के मुखालिफिन के ख़िलाफ़। जब वो किसी पर काबू नहीं पाते, यानी हुकूमत जब किसी पर काबू नहीं कर पाते, तो अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए धमकियाँ दिलवाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ की जो तंजीम है जिसे हम RSS कहते हैं, उसकी कम से कम 50 ज़ैली तंजीमें हैं। उनमें VHP, बजरंग दल वगैरह जैसी तंजीमें मुसलमानों के साथ जुल्म करती हैं। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ 2 बार ऐसा हुआ कि हम लगभग बच से गए। सिर्फ मैं ही नहीं, हिंदुस्तान मैंने ही नहीं छोड़ा है, बल्कि हज़ारों मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन उनके पास पैसे हैं, इसलिए उन्होंने शहरियतें ख़रीद ली हैं कनाडा में जाकर, जर्मनी में जाकर। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ख़रीद नहीं सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुसलमानों के पास ये था कि वो टर्की की तरफ चले जाएँ, अज़रबैजान की तरफ चले जाएँ, या मलेशिया की तरफ चले जाएँ, इंडोनेशिया की तरफ चले जाएँ। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम माशरे में रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारी जैसा लगता है, हमारी वेशभूषा, हमारी बोली, और हमारे अजदाद ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया था, तो इसलिए हमारा भी पाकिस्तान के ऊपर हक़ है। इस तौर पर हम पाकिस्तान चले आए, क्योंकि हम पैसा भी नहीं अदा कर सकते थे और एक तरीके से हमारी उनसियत भी पाकिस्तान से है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों के 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस तरह के कई सारे स्लोगन्स लगाए जाते हैं। देखिए जितनी बातें हसनैन साहब ने कही हैं, उन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है, फ़र्ज़ी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आपको अगर देखना हो तो आप दर्जनों केस देख सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सिद्दीक कप्पन का ले लीजिए। सिद्दीक कप्पन क्या करने आए थे हाथरस में? वो उस हाथरस की बेटी के ताल्लुक से वो रिपोर्टिंग तो करने आए थे, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बहरहाल किसी पर काबू नहीं पाते हैं तो एजेंसियों के ज़रिए से धमकियाँ दिलवाते हैं। ये बात भी सही है, धमकियाँ दिलवाई जाती हैं, बाज़ाब्ता तौर पर दिलवाई जाती हैं। और मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, खूब कहा जाता है। अभी आपने रमेश विदुड़ी का देखा ही, संसद में मुसलमान को आतंकवादी कह रहे हैं। और नॉर्मली लोग मुसलमान को आतंकवादी कहते ही हैं हिंदुस्तान में। मेरे ही वीडियोज़ पे न जाने कितने लोग मुझे आतंकवादी कहते हैं। अभी इसी वीडियो पे न जाने कितने लोग आएंगे आतंकवादी कह के चले जाएंगे। ये तो हम लोग सह रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके अलावा बजरंग दल वगैरह जो कुछ कर रहे हैं, किसी से ढका छुपा नहीं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, देखिए किस तरीके से मस्जिद के बाहर पुलिस अफसर धार्मिक नारा लगा रहे हैं और भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही है नारा लगाते हुए, और मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ 2 बार ऐसा हुआ, घेरा गया। ये तो बहुत हो रहा है, बिल्कुल कॉमन हो गया मॉब लिंचिंग। अभी मेरे वीडियो की रिकॉर्ड करने के 2-3-4 दिन पहले की कहानी है, एक मुस्लिम बच्चे का मॉब लिंच कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सही हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों का एक मासूमाना सवाल है, और मासूमाना सवाल हसनैन साहब से ये है कि हसनैन साहब, आप मुसलमानों के मसीहा और हमदर्दी की बात करते थे, लेकिन आपने राह फ़रार इख्तियार की, वो भी हिजरत के नाम पर। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हिंदुस्तान में मुसलमान 30 करोड़ की आबादी है। आपके बताने के मुताबिक हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमानों को करीब करीब 100 करोड़ हिंदू ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं आपके बताने के मुताबिक, क्योंकि आपने पाकिस्तान में मीडिया के सामने जनरल बातें कही कि वहाँ हिंदुओं का रवैया मुसलमानों के साथ ठीक नहीं। देखिए कुछ मुट्ठी भर ये तमाम दहशतगर्द टाइप के लोग हैं, सारे हिंदू ऐसा नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं।
क्योंकि अगर सारे हिंदू ऐसा ही हो गए जैसा कि आपने पाकिस्तान में जाकर के हिंदुओं के बारे में बता दिया कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, अगर वाकई में सारे हिंदू ऐसे ही हैं तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का शायद एक हफ़्ता रहना दुश्वार हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक हफ़्ता रहना दुश्वार हो जाएगा या फिर खाना जंगी हो जाएगी। कम से कम सुकून तो नहीं रहेगा, एक अनार्की का माहौल हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं पाकिस्तान में जाकर के कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हिंदू ऐसा करते हैं। आपको जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। आप कह सकते थे कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें, कुछ हिंदुत्वा की तंजीमें, कुछ इस टाइप के शिद्दत पसंद लोग कर रहे हैं, यहाँ तक तो कह सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल हिंदू शब्द इस्तेमाल किया और जनरलाइज़ कर दिया, वो कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता इस बात से। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि सिर्फ मैंने ही नहीं छोड़ा शहरियत को, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो सरकार ने खुद आंकड़ा दे दिया, हिंदुस्तान की शहरियत छोड़ चुके हैं, बल्कि लाखों की संख्या में वो बात पहुँच चुकी है। तो ये बात भी आपकी सही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर आपने राह फ़रार इख्तियार की। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज से करीब 75 साल पहले कहा था। और क्या कहा था? उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में क्यों जा रहे हो? तुम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बसोगे तो तुम हिंदुस्तानी कहलाओगे, लेकिन तुम अगर पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में जाने के बाद तुम्हें आज ही से मुहाजिर का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान में जाने वाला मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों की चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आप तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद की बात करते थे करीब 70 सालों तक, आपकी एज के मुताबिक। आपने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने एक बेटे की ज़िंदगी को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने बहुत आसानी के साथ फ़रार इख्तियार कर लिया। आपका पूरा सब किया धरा मिट्टी में मिल गया हसनैन साहब। आपने जो कुछ भी किया होगा, क्योंकि हमने आपकी इतनी वीडियोज़ देखी, उन वीडियोज़ को देखने के बाद और आपकी शख्सियत को समझने के बाद पता चला कि आप एक कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। आप बहुत समझदार इंसान थे, बहुत संजीदा और बहुत दर्द रखने वाले इंसान थे मुसलमानों के ताल्लुक़ से। लेकिन आपने सब पे पानी फेर दिया और आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी मशकूक कर दिया। देखिए, ये केवल आपका मसला नहीं है, ये केवल आपका इंडिविजुअल मसला होता, आपके केवल बेटे का मसला होता तो शायद मैं वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत ना महसूस होती। लेकिन आपने एक तरीके से मुसलमान कह करके वो जो बात कही, वो पूरे 30 करोड़ मुसलमानों की बात कही है। तो वो आपके लिए भी एक ज़िम्मेदारी का सबब बन जाता है कि आप इतना गैर ज़िम्मेदाराना बात वहाँ जा कर के ना कहते। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। न एजेंसी इनकार कर सकती है, न सरकार इनकार कर सकती है, न विपक्ष इनकार कर सकता है, न तंजीमें इनकार कर सकती हैं, न मुस्लिम इदारे इनकार कर सकते हैं, न जुल्म करने वाले इनकार कर सकते हैं। धर्म संसद नहीं हुआ? क्या प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात नहीं करते हैं? क्या प्रधानमंत्री का एक मंत्री अनुराग ठाकुर वो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये बात नहीं कहता है? क्या प्रवेश वर्मा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें नहीं करते हैं? मुस्लिम चूड़ी वाले को, मुस्लिम सब्ज़ी वाले को हिंदू इलाकों में जाने से नहीं रोका जाता है? क्या उनके आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक किए जाते हैं? क्या उनको कत्ल कर देने की धमकियां नहीं दी जाती हैं? क्या मुसलमानों को घर बुलडोज़र से नहीं गिरा दिया जाता है? क्या एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है? क्या गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होती है? कौन कहता है नहीं होती? वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद हसनैन साहब आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। देखिए, 30 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं। 30 करोड़ मुसलमानों को कोई दरिया में नहीं फेंक सकता है, कोई जला नहीं सकता है, और 30 करोड़ मुसलमानों पर कोई बुलडोज़र से रौंद नहीं सकता है, कोई उन पर रोड रोलर नहीं चला सकता है। 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनके मसाइल हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, आते हैं जाते हैं। आपने ही एक तकरीर में कहा था कि मैं बहुत दूर की देख रहा हूँ, सब्र करने की ज़रूरत है। जितना सब्र मेरे अंदर है, आपने एक 40 लोगों की बैठी हुई मीटिंग में कहा था कि उतनी ही सब्र मैं आप लोगों में चाहता हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा बेसब्रे निकले और आपने सिर्फ अपने बच्चे और अपनी खातिर पाकिस्तान में जाकर के हिजरत के नाम पर पनाह ले ली। ये मुसलमानों के साथ आपने जो धोखा किया, आपकी नीयत जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने प्रैक्टिकली मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया, आपने पानी फेर दिया। हसनैन साहब ने पाकिस्तानी मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान सरकार से जो अपील की है, वो जो अपील की है वो देख लीजिए। शब्दशः मैं बताता हूँ जो अपील की है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, इस मुल्क की अजीम अवाम से, इदारों से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से,
सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर वापस जाना मंजूर नहीं। आप मुझे हिंदुस्तान ना भेजें, आप अपने इदारों के ज़रिए अपनी तसल्ली कर लें, मेरे मुताल्लिक़ जिस चीज़ की भी जांच करना चाहें कर लें, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। कहीं कोई साजिश नहीं है, 70 साल मेरी उम्र है, मेरी खिदमात का एक रिकॉर्ड है, आप उसे देख लें, जाँच लें। अगर जाँच में कोई साजिश की बू नज़र आए तो मुझे चौराहे पर गोली मार दें, और अगर जाँच में मैं साफ़ सुथरा निकलूँ तो मुझे वापस भेज देने की कोई ज़रूरत ही क्या है। इस मुल्क में जहाँ 25 करोड़ अवाम रहते हैं, वहाँ 2 लोगों के लिए जगह और निकल सकती है, और इसकी वजह यह है, उसकी 2 बातें हैं। अगर मैं वापस गया तो जो मेरा हश्र होगा वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से वापस जाने वालों को जो हश्र होता है वो होता यह है कि उन्हें किसी न किसी फ़र्ज़ी मुकदमे में इन्वॉल्व करके या तो उन्हें फांसी दे दी जाती है या फिर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और दूसरा ये कि क्या ये पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छा होगा कि वो 2 जेन्युइन परेशान लोग हुकूमत पाकिस्तान से रहम की दरख्वास्त कर रहे हों, पनाह की दरख्वास्त मांग रहे हों, और आप उन्हें मना कर दें। ये आप देखें, ये आपको देखना है। मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। ये मेरी नस्ल है, अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये मेरी नस्ल है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको अपनी आँखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी पोती को किसी हिंदू के साथ भागता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी बहू के साथ ज़िना करते हुए किसी हिंदू को नहीं देख सकता। इसलिए मैंने इसकी शादी रोक रखी थी। मैं कई सालों से इस बात की कोशिश में था कि मुझे पाकिस्तान जाने का कोई रास्ता मिले। मुझे 3-4 साल लगे ये जानने में कि इस तरह हो सकता है। मैं आ गया हूँ, मेरी किस्मत का फ़ैसला आप सबके हाथ में है, जैसे चाहें वैसे कर लें। मेरी बातों की तस्दीक की जा सकती है। मैं इन्हीं बुनियादों पर आया हूँ, मुझे इन्हीं बुनियादों पर क्यों नहीं रखा जा सकता है। ये एक मासूमाना सा सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इज़्ज़त की मौत मरने के लिए आया हूँ। ये शब्दशः बातें हैं मीडिया के सामने जनाब मोहम्मद हसनैन की। मोहम्मद हसनैन साहब, आपने इज़्ज़त के साथ मरने के लिए पाकिस्तान का रास्ता चुना, लेकिन आपका रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि आपने वही किया है जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी जिनका खदशा था, वो कहते थे कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे पाँव के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर खटिया में खटमल लग जाता है तो खटिया को आप फेंकते नहीं हैं, पीट पीट करके खटमल को बाहर निकालते हैं, खटिया को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिनों के लिए हमारे इस देश में खटमल लग गए हैं, इन खटमलों को पीट पीट कर निकालना है। कुछ समय की बात है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम सब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम सब हर रोज़ एक नई परीक्षा के साथ गुजर रहे हैं, हर रोज़ रिस्क के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। कब हमारे साथ कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग हैं ना, हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस हिंदुस्तान में, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरती है। ये वीडियो बनाते हुए हम इमोशनल हो जाते हैं, ये हमारे पूर्वजों की धरती है। हसनैन साहब, आपने पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, ये हमारी मिट्टी है। आपकी खिदमत एक तरफ, लेकिन आपने 30 करोड़ मुसलमानों को मशकूक कर दिया। ये आज मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं अपने दर्द को बयान कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आपने अपने और अपने बेटे की बका की खातिर आपने 30 करोड़ मुसलमानों को शक के दायरे में ला खड़ा कर दिया। और वो जो बात कहते थे कि इनके 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, आपने तो एक चूज़ कर लिया, आप तो चले गए। बाकी 30 करोड़ लोग क्या करेंगे? वो सब भी चले जाएं। हसनैन साहब, मेरा क्लिप अगर पाकिस्तान में पहुंचेगा, आप तक, यूट्यूब पूरी दुनिया में है, आप तक भी पहुंचेगा, उम्मीद है। एक बार सोचिएगा, गौर कीजिएगा। मुझे पता है कि आप जिस मोड़ पर हैं अब वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो आपने जिन खदशात का जिक्र किया है वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं वाकई में। लेकिन आप इतने संजीदा, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, आप तो बच्चों को लॉ की तालीम दिलाते थे, आप तो इतनी इंटेलेक्चुअल बातें किया करते थे, आप तो बिल्कुल कोरा कागज़ निकले। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको जो कुछ भी कहना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और हिंदुस्तान हमारी धरती है,
हम हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में ही मरेंगे।